तीरगी को देखा वहीं अपने घर को फूका। मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके तो ले ले। छाँव में गुंबदे खजरा की जो खाई थी कसम, अज़्मे मुहकम है वही आज भी दीवाने का। हंसने वाले मेरी टूटी हुई कश्ती को न देख, हौसला रखता हूँ तूफानों से टकराने का। तोड़ना है बुते आज़र के चट्टानों का गुरूर, बुतगरो नाम न लो अपने सनम खाने का। रफ़ीक़ान इस्लाम, आपकी मोहब्बत भरी इस बस्ती में मुझे ये शिरकत की पहली सआदत हासिल हुई है। अल्लाह इस शिरकत को कबूल फरमाए। मिंबर नूर पर ख़ानदाने मुस्तफ़वी का एक गुले सरसब्द भी अपनी महक से हमारी फ़िक्र नज़र को मुअत्तर फरमा रहे हैं। अल्लाह हज़रत सैयद साहब का साया तादेर सलामत रखे, उन्हें बाकरामत रखे। दुआ में असर हो न हो मगर दुआ है अल्लाह उन्हें हम सबों के हक़ में ता क़यामत रखे। नक़ीब अहले सुन्नत अज़ीज़ भाई मसीहाए अल्फाज हज़रत नबील सलामी साहब क़िबला की निकाबत की मजबूत तरीन पगडंडियों पर मेरी खिताबत की तेज़ रफ्तार ट्रेन को दौड़ने की इजाज़त मिल चुकी है। अल्लाह करे कहीं गलती से भी आपके उठने बैठने का सिग्नल न मिले। तरन्नुम की दुनिया का बेताज बादशाह अजीज भाई हजरत ताहिर रामपुरी, जिनकी आवाज़ रामपुर के दरो दीवार पर अगर इश्क़े मुस्तफ़वी के परचम लहराती है तो सीतापुर की सरजमीन को भी जहराई रंग में रंग देती है। वो तशरीफ रखते हैं। आप मौजूद हैं मिंबर नूर पर। वो जमात अहले सुन्नत के चेहरे मौजूद हैं जिनके लिए मैं अक्सर इजलास में यही कहता हूँ कि ये वही लोग हैं जो दिन के उजालों में मसलके अहले सुन्नत के लिए आफताब हैं और रात की तारीकी में मसलके आला हजरत के लिए माहताब हैं। आप इन चेहरों को देखिए और थोड़ी देर मुझे गुफ्तगू की राह आप मोहब्बतों के साथ अता फरमाइए। कमेटी के मुतवल्ली साहब, सदर मोहतरम, सेक्रेटरी साहब, नाइबीन, मिंबरान, मुआविनीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन और मोतमिदीन को सलामत रखे, जिनकी फ़िक्र नज़र के आंगन में जमात अहले सुन्नत की कामयाबियों के फूल हमदम खिलते रहते हैं। आज मैं बुजुर्गों के साहिबान में अपने जवानों से गुफ्तगू करना चाहूँगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का बेपनाह करम है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया और पूरे तेवर के साथ पूरी दुनिया को हम गरीबी हो या अमीरी, अल्लाह मुझे हवेली में रखे या झोपड़ी में रखे, हम अपनी हैसियत नहीं देखते और पूरी जिंदगी के साथ फख्र के साथ कहते हैं कि मेरा मजहब इस्लाम है। आप भी कहते हैं तो जरा हाथ उठाकर मेरे साथ कहिए मेरा मजहब। अरे बोल दो, जरा बोल दो तबीयत के साथ, मेरा मजहब। और बुलंद आवाज से एक बार बोल दो, मेरा मजहब इस्लाम है। जहां इस्लाम
वहीं शांति है। हज़रत दुआओं के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू का हिस्सा इस वक्त आपकी पाकीज़ा दुआओं का मोहताज है। जहां इस्लाम है वहीं सलामती है, जहां इस्लाम है वहीं सुकून है। और मुझसे पेशतर एक वलवला अंगेज खूबसूरत मालूमाती बसीरत अफरोज नुक्ता संज निकात आफरी खिताब हज़रत अल्लामा नाजिम साहब किबला का आपने मुलाहजा किया। मेरी आँख कभी खुलती कभी बंद होती, मगर जब जब आँख खुलती मेरे कान के पर्दे बजते, और जब बजते तो मुझको मालूमात की एक मुस्कुराती हुई आवाज़ मिलती। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। जहां इस्लाम है वहीं सलामती है, वहीं अमन है, वहीं प्यार है, वहीं मोहब्बत है, वहीं भाईचारगी है, वहीं उखुवत है, वहीं हमदर्दी है। जहां इस्लाम है वहां नफरत नहीं है, जहां इस्लाम है वहां आतंक नहीं है, जहां इस्लाम है वहां टेररिज्म नहीं है, जहां इस्लाम है वहां दूरी नहीं है। मैं 18 साल 22 साल 20 साल 16 साल 25 साल के जवानों से गुफ्तगू कर रहा हूं। जहां इस्लाम है वहां नफरत नहीं है, इसलिए कि पूरी दुनिया में इस्लाम ही वो सबसे खूबसूरत मजहब है जो तोड़ने की तालीम नहीं देता, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने की तालीम देता है। एक बार और पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे, मैं कहूं मजहब इस्लाम, आप कहिए जिंदाबाद। हाथ उठाइए 3 बार पूरे तेवर के साथ हाथों को लहरा कर कहिए, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। जहां इस्लाम है वहीं सलामती है। अब एक वाकया पेश करूं, मुलाहिजा फरमाइए। हुजूर सैयद साहब किबला जलवा फरमा है, बावकार उलमा गुफ्तगू को पुष्ट पनाही का सामान दे रहे हैं। आओ चले बाबा फरीद की बारगाह में। हिंदुस्तान के मुसलमानों, अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम्हारे सीनों में जो मदीने वाले आका की मोहब्बत का चिराग जल रहा है, इस जलते हुए चिराग को जो रोगन दिया है वो सरकार गरीब नवाज ने दिया है। मेरा मजहब इस्लाम है। जहां इस्लाम वही सलामती, जहां इस्लाम वही प्यार, जहां इस्लाम वही अमन, जहां इस्लाम वही शांति, जहां इस्लाम वही मोहब्बत। अब एक वाकया समात कीजिए। आओ चले बाबा फरीद की बारगाह में। बाबा फरीद हैं, उनके एक मुरीद हैं। मुरीद के दिलों का दर्द जाग उठा। दिल ने चाहा, दर्द जाग उठा है, इस दर्द का इलाज मुर्शिद की नजर में है। चलो बाबा फरीद की खानकाह चले। मुरीद उठा, चल पड़ा। रास्ते में एक बाजार था, बाजार से गुजर हुआ। एक दुकान के करीब से मुरीद गुजरा। दुकानदार आवाज दे रहा था, ए बाजार से गुजरने वाले, ए बाजार से निकलने वाले, जा तो रहे हो, गुजर तो रहे हो, मगर एक बार मेरी दुकान में झांक लो। पसंद आए तो लेना, पसंद नहीं आए तो मत लेना। लेना और नहीं लेना बात की चीज है, मगर एक बार मेरी दुकान में आकर देख तो लो। बाबा फरीद का मुरीद गुजर रहा था, कानों से ये आवाज टकराई,
फैसला किया चलो मैं भी देख लूं दुकान में किस चीज का कारोबार होता है। जैसे ही मुरीद पहुंचा, दुकान में दाखिल हुआ, क्या देखा कि यहाँ छुरियां बेची जा रही, यहाँ चाकू बेचा जा रहा है। रामपुर मुरादाबाद से करीब है। रामपुर का चाकू तो पूरे भारत में मशहूर है, इसलिए मुझको बतलाने की जरूरत नहीं कि चाकू किसे कहते हैं, छुरी किसे कहते हैं। देखा चाकू की दुकान है, दो छुरी पसंद आ गई। तबीयत ये थी एक मैं खुद रखूंगा, एक मुर्शिद की खानकाह के लिए दूंगा, ताकि छुरी से सब्जी काटी जाए, छुरी से आलू तराशा जाए, छुरी से सब्जियां तराशी जाए। दो चाकू लिया, चल पड़े खानकाहे मोइनिया कुतबिया फरीदिया की तरफ। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दिया, अंदर से फरीद की दिल छूती हुई आवाज निकली, मैं यक़रऊ हादल बाब। दरवाजे को कौन दस्तक दे रहा है? सरकार आपका गुलाम आया है, मुसफ़े रूह की तिलावत हो जाए। सरकार आपका बंदे बेदाम आया है, बाजारे हुस्न में हाजिरी की सआदत मिल जाए। मुरीद की आवाज सुनकर बाबा फरीद दीवानगी की कैफियत में तड़प उठे, मेरा मुरीद आया है। दरवाजा खोलते हैं, कलेजे से लगाते हैं। मुरीद का जुनून शौक बेताब होता है, कदमों को चूमते हैं। अकीदत की दीवानगी के सर पर मोहब्बतों का इमामा रक्स करने लगता है। पेशानी चूम लेते हैं, चूमते हुए अदब से कहते हैं, सरकार दिल में दर्द था, इलाज कहीं और नहीं। हाथ टूटे इलाज कहीं करवा लो, पांव टूटे इलाज कहीं करवा लो, आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत हो इलाज कहीं भी करवा लो, सीने में दर्द हो इलाज कहीं करवा लो। मगर हाय रे दिल, यही दिल सब कुछ है। दिल ही डुबोए दिल ही तेराए, दिल सा दोस्त न दिल सा दुश्मन। दिल अपना हो के गैर से रखता है साजबाज। समझा के थक चुका हूं मगर मानता नहीं। दिल का इलाज किसी दुनिया के तबीब के पास नहीं है। दिल का इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं है। दिल का इलाज किसी वैद्य और किसी हकीम के पास नहीं है। आंख जब बीमार हो किसी दुनियावी डॉक्टर के पास जाओ, बदन जब बीमार हो किसी दुनिया के डॉक्टर के पास जाओ, मगर जब दिल टूट जाए तो टूटे हुए दिल का इलाज मुर्शिद की नजर में है। टूटे हुए दिल का इलाज मैखाने मुर्शिद की शराब में है। टूटे हुए दिल का इलाज आका की निगाहे मोहब्बत में है। आका मैंने आपको देख लिया, आका मैंने आपकी ज़ियारत कर ली, आका मेरी आंखों ने आपके किताबे हुस्न की तिलावत कर ली। मोहब्बत से पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किसी का हाथ रुका नहीं रहे। तुम्हें करबला के शहजादों की मोहब्बत का वास्ता है, तुम्हें हजरत अली अकबर की जवानी का वास्ता है, तुम्हें हजरत अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, तुम्हें हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात मिल जाए। एक हाथ हसनी बना लो, दूसरा हाथ हुसैनी बना लो, लहजे को सिद्दीकी करो, तेवर को फारूकी करो, हया को उस्मानी करो और दोनों हाथों को मौलाई बनाकर पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आका आका आपके चेहरे की ज़ियारत कर ली, इलाज हो गया। आपके चेहरे की ज़ियारत कर ली, दर्द दिल को मरहम मिल गया। हाँ ये तो बताओ थैली में क्या है? जब तक सब नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाएं। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जमाली की तकरीर जब सुनने का मिजाज हो तो आप 2 कदम बढ़ो, तब मेरी खिताबत के घोड़े को कुछ हिलने की इजाजत होती है। एक बार और हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और तबीयत से बोलो या नबी अल्लाह। अहले इल्म की तवज्जो का थैली में क्या है?
थैली में क्या है? मुरीद ने हद्दे अदब में कहा, सरकार 2 चाकू है। मत बोलिए, मैं भी इसी तरह हाथ रखूंगा। अपना क्या टेंशन है? नवादा से बोला या नवादा का कोई वादा नहीं, मगर वादा किया, आ गया। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुराते रहो, बोलते रहो सुभान अल्लाह। अब तो जो ताहिर भाई, अल्लाह इस चेहरे को सलामत रखे। जब चेहरे पर रगो रीशे उग रहे थे, तब से ये मेरा छोटा भाई है। मैं देखने में बजाहिर कम उम्र हूं, मगर 47 साल का मैं भी हो गया हूं। 1997 में अल्जामतुल अशरफिया मुबारकपुर से फरागत हुई। 26 साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के करम से वाजो खिताबत और दिगर दीनी जरूरियात के साथ खिदमत में लगा रहता हूँ। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। थैली में क्या लाए हो? मैं तुम्हें इस्लाम समझा रहा हूं मेरे दोस्त। बदलती हुई रुतों को देखो, जलते हुए मौसम को देखो, सुलगती हुई हवाओं को देखो, हर कदम पर फितनों की एक नई आग को देखो, हर कदम पर इस्लाम दुश्मन की सोची समझी स्कीम को देखो। हमें क्या करना है, आज इसको देखो, आज इसको देखो। हजरत दुआ फरमाए, थैली में क्या है? हुजूर चाकू है। निकाल दिया, दोनों चाकू पेश किया। बाबा फरीद ने देखा, ईंचीस, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्या बाबा फरीद को नहीं मालूम था ये चाकू है? मुझसे नाज़िम इजलास हज़रत नबील ने पूछा, अगरचे वो इस वक्त नहीं है, शायद मेरी खिताबत के शोला सामानी को देखते हुए थोड़ी देर के लिए उनके वजू का सामान कमजोर पड़ गया हो। मुझे यकीन है कुछ देर में वो जरूर मिंबर नूर पर आएंगे। उन्होंने मुझसे पूछ लिया फॉर एग्जाम्पल कि आप सब्जी में क्या लेना पसंद करेंगे? मैंने कहा करेला के अलावा कुछ भी। इत्तेफाक से जब खाने पर बैठे तो करेला ही था। मैंने देखते ही कहा, ये चीज ये क्या है? मेरा ये सवाल बतला रहा है कि मैं जानता हूं ये करेला है, मगर ये क्या है ये पूछकर बताना चाहता हूं कि जो मुझे पसंद नहीं वो क्यों लाए हो, वो क्यों रखा है? बस इसी तरह जैसे ही बाबा फरीद को उनके मुरीद ने थैली से निकाल कर चाकू पेश किया, फरमाते हैं ये चीज ये क्या है? फरमाते हैं ये कार दे, ये छुरी है। छुरी कहते वो तो मुझको पता है, मगर छुरी लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? अहले इल्म, अहले मोहब्बत, अहले दिल, अहले नजर, अहले बैयत, अहले निस्बत, अहले इस्लाम, आपकी पाकीज़ा तवज्जो, मैं तो जान रहा हूं ये क्या है। छुरी है, छुरी क्यों लाए हो? अब अगर कभी मेरे पास आना, मुतवल्ली साहब, अब कभी मेरे पास आना, कुछ मत लाना, और अगर लाना हो छुरी मत लाना, या तो कुछ मत लाना, और अगर लाना हो चाकू मत लाना, छुरी मत लाना। लाना ही हो तो सुई ले लेना। सुई कितनी बड़ी होती है भाई साहब, जरा उंगली दिखाकर बताइए तो। उससे बड़ी भी हो सकती है, उससे छोटी भी हो सकती है। चलो बीच का मैंने ले लिया। छुरी मत लाना, हो सके तो सुई लेना। सुई
मुरीद ने हद्दे अदब में कहा सरकार अकीदत का सरे तस्लीम खम है। जो कह दिया सरकार ने उससे अगर एक बाल के बराबर भी मुरीद हरकत करे तो ये पीरी मुरीदी की तौहीन है, तौहीन। सरकार ये क्या बात है? ये छुरी मैं नहीं लाऊंगा, मगर आंखों का पानी बार बार अपने पीर के चेहरे की तरफ देखकर बोल रहा था कि लाऊंगा तो नहीं, मगर सवाल है सरकार क्यों नहीं लाऊं। पता नहीं समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप। मुझे मालूम होना चाहिए कि जिंदा लोगों के बीच जमाली गुफ्तगू कर रहा है। अरे मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। कहा छुरी क्यों नहीं, छुरी क्यों नहीं सरकार, सुई क्यों, सुई क्यों। तो ऐ मुरादाबाद के तो मरियागंज की सदी मुशान इजलास में आए हुए अहले सुन्नत वल जमात के सरमस्तों, हो सके तो इस जुमले को याद रखना, मेरी पूरी तकरीर याद रहे ना रहे, मगर वाकये के इस हिस्से को तुम याद रखना और बहुत दूर तक अपनी जिंदगी के गले का तावीज बनाकर रखना। शायद तुम्हारे वजूद से इस्लाम की कोई खिदमत हो जाए, तुम्हारे वजूद से इस्लाम का कोई काम हो जाए, तुम्हारी फिक्र से इस्लाम के परचम को नई जिंदगी मिल जाए, तुम्हारे कदमों के उठते हुए चाप से इस्लाम के घोड़ों के गर्दो गुबार की नई ताजगी दिख जाए। हो सके तो इस हिस्से को याद करना। फरमाते हैं सरकार छुरी क्यों नहीं लाऊं, सुई क्यों लाऊं। बाबा फरीद कहते हैं सुन, अहले इल्म अगर दुआ दे तो मजा आ जाए, अगर स्टेज बेदार हो जाए तो आप नारा लगाइएगा, और अगर स्टेज चुप हो जाए तो आप घर चले जाइएगा, मैं भी अपने हुजरे में चला जाऊंगा। मुलाहिजा फरमाइएगा। प्रधान जी आप इस नुक्ते को समाप्त कर लीजिए, बहुत दूर तक आपके भी काम आने वाला है ये नुक्ता। फरमाते सुनो, इसलिए छुरी मत लाओ, सुई लाओ, सुई, कि मेरा मजहब है इस्लाम। मेरा मजहब है इस्लाम। जी मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मजहब है इस्लाम, हाथ उठाकर मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क। मेरा मसलक है इश्क। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम बेश। मेरा मजहब है इस्लाम और मेरा मसलक है इश्क, मेरा मिशन है जोड़ना। जी बेश। मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मसलक इश्क। सुनते हैं इश्क के नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले से हैं, हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले से हैं। मेरा मजहब है इस्लाम। जी एक एक हाथ अपनी जगह पर अभी है वहीं रखना, मगर जब मेरी गुफ्तगू के इस हिस्से का आपको क्लाइमेक्स से दिख जाए तो कोई खामोश नहीं रहे। माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते हो तो इस्लाम की मोहब्बत में जब वाकये की एंडिंग आप तक पहुंचे तो कोई चुप नहीं रहे, मुस्कुरा कर कहना इस्लाम जिंदाबाद। क्या कहना है आपको, क्या कहना है आपको, इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम जिंदाबाद। अब तवज्जो चाहूं नकीब अहले सुन्नत नबील भाई, मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क, मेरा मिशन है जोड़ना। इसलिए कभी भी छुरी लेकर मत आना, इसलिए के छुरी का काम काटना है, छुरी का काम काटना है, सुई का काम कटे हुए को जोड़ना है। फकीर फकीर का बाबा अजमेर वाला ख्वाजा मदीने से जब भारत आया तो वो काटने के लिए नहीं आया, कटे हुए को जोड़ने के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरा इस्लाम, मेरा इस्लाम। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत। अब एक बार धीरे से बोलो, मेरा मजहब। बेटा आप भी बोल दो, अरे बोल दो, मेरा मजहब।
मेरा मजहब इस्लाम। इस्लाम। एक हाजी साहब हज करने जा रहे थे, पानी जहाज का दौर था। हाजी साहब को लोगों ने जहाज पर बैठा दिया। जैसे ही जहाज चलने लगा तब हाजी साहब को याद आया कि पासपोर्ट तो इस्लाम भाइये के पास रह गया। जैसे ही जहाज चला इस्लाम, लोगों ने समझा हाजी साहब मस्ती में है, जिंदाबाद, अरे इस्लाम जिंदा, अरे इस्लाम इस्लाम जिंदाबाद। मैं इस वक्त किसी नाम के इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूं। फिर एक बार हाथ उठाकर बोलो, मजहब इस्लाम जिंदाबाद, मजहब इस्लाम जिंदाबाद। अब तवज्जो चाहूं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं है, मेरी दौलत का नाम हीरा नहीं है, मेरी दौलत का नाम लाल किला नहीं है, मेरी दौलत का नाम ताजमहल नहीं है, मेरी दौलत का नाम है इस्लाम। मेरी दौलत का नाम है, मेरी दौलत का नाम है। ऐ सेठो साहूकारो, सोना कितनी हिफाजत से रखते हो, चांदी अपनी अलमारी में कितने सलीके से बंद रखते हो, हीरा पे किसी की नजर न पड़े किस कदर छुपा के रखते हो। जो तुम्हारी दौलत नहीं है उसको इतनी हिफाजत से रखते हो। जो तुम्हारी दौलत है इस्लाम, जो तुम्हारी दौलत है इस्लाम, उसे कितनी हिफाजत से रखनी चाहिए। मुकद्दर के धनी हो तुम कि तुम्हें इस्लाम मिला, तुम्हें इस्लाम मिला। हजरत यूसुफ, अब्बा का नाम याकूब, हजरत याकूब, उनके 12 बेटे, 12 में एक हजरत यूसुफ। हजरत यूसुफ बड़े प्यारे, बचपन ही की उम्र में एहसास हो गया कि ये मेरा बेटा नबूवत की दौलत से सरफराज है। भाइयों को जलन होने लगी। एक भाई ठीक, बाकी सबको तकलीफ। अब्बा इन्हीं को क्यों मानते हैं। बहाना मारकर, बहाना बनाकर ले गए जानवर की तरफ चराने के लिए, जंगल की तरफ। उसी में हजरत यूसुफ को कुएं में डाल दिया। तारीख बहुत लंबी है, कहानी बहुत लंबी है। मैं सिर्फ आपके एहसास को जगाना चाहता हूँ। 4 से 5 मिनट में इस वाक़े को समेट कर बयान करते हुए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया। सोचा तो ये था कि हजरत यूसुफ कुएं में जाएंगे, दुनिया से खत्म हो जाएंगे, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कुएं में डाल दिया गया, मगर रब का करम देखिए कि जिस बाल्टी में रखकर हजरत यूसुफ को कुएं में डाला गया, तो कुएं में एक पहाड़ नुमा हिस्सा था, उसी पर हजरत यूसुफ चले गए। कुछ दिनों के बाद एक काफला गुजर रहा था, काफला वाला रास्ता भटक गया। सोचा यहीं पर कुआं है, चलो खाना पीना खाएंगे, कुछ आराम करेंगे, खाना तैयार करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। उसी में एक साहब को पानी लाने की जिम्मेदारी दी गई। वो बाल्टी उठाकर जैसी कुएं के पास पहुंचा, चाहे कनान में पहुंचा, उसने बाल्टी को डाला पानी में कि पानी निकालूंगा। जब पानी खींचने लगा, बाहर निकला तो क्या देखा, पानी तो नहीं आया, मगर या बुशरा हाजा गुलाम, कितना खूबसूरत बच्चा आया है, कितना खूबसूरत बच्चा आया है। वहीं से आवाज दिया है काफिले वालों, या बुशरा हाजा गुलाम, अरे हम तो पानी लेने आए थे मगर ऐसा हसीन नहीं देखा, इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। भाइयों ने पलट कर अब्बा से कहा रोते हुए, अब्बा गजब हो गया, हम तो बाबू को छोड़कर गए थे उधर जरा खेलने कूदने के लिए, इसी में बाबू गायब हो गया। ऐसा लगता है कि जंगल के भेड़िए ने बाबू को शिकार कर लिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम शफकत पे दरी, जज्बे पे सरी का वो कौन सा रंग होगा जब आपकी आंखों में आंसू। रोते रहे। हजरत यूसुफ को कुएं से निकाला गया। काफले वालों ने देखा ये तो बड़ा खूबसूरत बच्चा है। अल मुख्तसर वाकया समेट कर आगे बढ़े। हजरत यूसुफ को बेच दिया गया। फिर हजरत यूसुफ को खरीदने वाले ने वहां से पहुंचा दिया मिस्र के बाजार में।
मिस्र के बाजार में गुलाम बेचे जाते थे, उन्हीं गुलामों में हजरत यूसुफ भी बेचे जा रहे हैं। जब तक हजरत यूसुफ मिस्र के बाजार में नहीं आए थे, खूबसूरत से खूबसूरत गुलाम लाया गया, मगर ऐसा बच्चा कभी नहीं आया। जी जी। मैं सिर्फ समझाने के लिए अपनी और आपकी जुबान में आ रहा हूं। जिस बाजार मिस्र में कभी किसी गुलाम की कीमत 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं थी, आज ऐसा गुलाम आया है जिसकी कीमत ही 5,000 से शुरू हो रही है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? शुरू हो रही है, बोली लग रही है, सेठों की भीड़ लगी है, साहूकारों की भीड़ लगी है। उस दौर के अडानी अंबानी सब आए हुए हैं। बोली लग रही है, कौन सा गुलाम है जिसने भी हजरत यूसुफ को देखा, जहां 5,000 से ज्यादा किसी गुलाम की बोली नहीं लगी। आज 5,000 से शुरू, किसी ने कहा 10,000, किसी ने कहा 20,000, उधर से एक ने कहा 30,000, उधर एक ने कहा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। अजीब गुलाम आज मिस्र के बाजार में आया है, अजीब गुलाम आया है। इतने में मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर का गुजर हुआ, उसने हजरत यूसुफ को देखा, अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ को देखा, ये तो बला का गुलाम है। सब बोली बोल रहे हैं, हजरत नंबर 2.5 लाख 1, 2.5 लाख 2। जैसे ही 2.5 लाख 3 बोलना था, किसी ने कहा ठहरो, मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं। जैसी फाइनेंस मिनिस्टर ने देखा गुलाम को, कहा 2.5 लाख भी बहुत सस्ता है, 3 लाख। 3 लाख। उधर से किसी ने कहा 3,10,000, 3,20,000। अजीज मिस्र ने कहा 3.5 लाख। एक बुढ़िया थी, रास्ते में कहीं झाड़ू दे रही थी। अचानक वो कहती है लोगों से, भाई आज क्या हो गया? लोग जाने वाले तो दिख रहे हैं, जाकर आने वाले नहीं दिख रहे हैं। पहले 10 जाते थे, 10 आते थे, 10 आते थे, 10 जाते थे, मगर आज तो जो जाता है वो आने का नाम ही नहीं लेता। बाजारे मिस्र में क्या कोई खास बात आ गई है? तो किसी ने कहा तू झाड़ू ही देती रहेगी, जाकर देख बला का हसीन एक बच्चा आया है, अभी तक उसका खरीदार फाइनल नहीं हुआ है। बोल सको तो बोल दो, बोल सको तो बोल दो, बोल सको तो बोल दो। जी जी, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना देखना था, बुढ़िया ने झाड़ू फेंक दिया, चल पड़ी बाजारे मिस्र की तरफ। देखते ही बोलती है, सदके जावा। जी, सदके जावा क्या, आज शहजादा आया है। हाथ उठाती है, मैं भी बोलूंगी। बेशक बेशक। जी, जिसके महीने की कमाई 2,000 रुपया भी नहीं, और जिस गुलाम की कीमत 3.5 लाख से ऊपर जा चुकी हो, मगर अभी खत्म नहीं, और बुढ़िया कहती है मैं भी बोलूंगी। अगल बगल वाले ने कहा हाथ रोक, चाप हाथ, बुढ़िया दिमाग खराब है, यहाँ तो फाइनेंस मिनिस्टर मुकाबला करने में थक रहे, तू कहां से खरीद लेगी? ये जो आवाज हुई तो अजीज मिस्र के कानों से टकराई। का ये आवाज कैसी आ रही है? किसी ने कहा सरकार एक औरत है, बूढ़ी है, झाड़ू देती है, गलियों में कुछ कमा लेती है, उसी से उसका गुजर बसर हो जाता है। वो भी आई है नाल ठोकवाने को कि मैं भी बोलूंगी। अजीज मिस्र ने कहा सबको हक है, बोलो आगे तो बढ़ जाऊं। अरे आगे बोलो, बढ़ो तो बढ़ जाऊं। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। का सबको हक है बोलने का, उसको भी बोलने दो। ज़ईफा तू भी बोल, अम्मा तू भी बोल, बूढ़ी औरत तू भी बोल। किसी का हक यहां छीना नहीं जाता,
ये मिस्र का बाजार है, तहजीब और तमद्दुन का बाजार है। बोल, तू भी बोल। वो बुढ़िया कहती है, बोलूं ताहिर भाई, मैंने आज से 26 साल 27 साल 28 साल पहले अशरफिया के जमाने तालिब इल्मी में शायरी, उसके 2 शेर याद आ रहे हैं। मेरे पास भी तरन्नुम है और कहीं से कोई शक नहीं कि प्योर मुजक्कर तरन्नुम है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बुढ़िया कहती है, कितनी बोली लगी है? का 3,60,000। कौन आगे हैं? अजीज मिस्र। कौन आगे हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। कौन आगे हैं? वजीर खजाना। बुढ़िया कहती है, मैं बोलूंगी, मैं बोलूंगी। बोल। कहा, मेरे पास जो कुछ है, ये दिल वाले समझते हैं इस राज को, मेरे पास जो कुछ है सब देकर, मगर इन्हें लेना चाहता हूं, इन्हें लेना चाहती हूं, बेशक बेशक। इन्हें लेना चाहती। बुढ़िया चुप। अब शेर सुनिए, इशारा करूं तो सुभान अल्लाह बोलिएगा। रंगे तगज़ुल में तसव्वुफ भी है। वफा मोहब्बत का इतना, मोहब्बत का इतना सिला चाहती हूँ, मोहब्बत का इतना मोहब्बत का इतना सिला चाहती हूँ। अरे वफा की है मैंने वफा चाहती हूँ, वफा की है यारे रिसालत मसरके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। वफा की है मैंने वफा चाहते हूँ। मेरे पास जो भी है, मेरे पास जो भी। अब शेर सुनो, शेर सुनो, शेर सुनो। जी जी। मोहब्बत का इतना सिला चाहती हूँ, वफा की है मैंने वफा चाहती हूँ। मेरे पास जो भी है, क्या बात। आका मौला मुर्शिद जाना, मेरे पास जो कुछ है खैरात करके, मेरे पास जो कुछ है खैरात करके, अरे खुदा से तुम्हें मांगना चाहते हो, खुदा से तुम्हें मांगना चाहती हो, खुदा से तुम्हें मांगना चाहती हूँ। और इसी शेर को मैं अब अपने रंग में पढ़ूं। मैं सरकार ताजुल शरिया का गुलाम हूं। मेरे आका मेरे मुर्शिद, मेरे पास जो भी है खैरात करके, मुर्शिद मेरे पास जो भी है खैरात करके, अरे खुदा से तुम्हें मांगना चाहता हूँ, खुदा से तुम्हें मांगना चाहता। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसरके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर ताजुल शरिया जिंदाबाद। ए बूढ़ी औरत, ये बाजारे मिस्र है, बाजारे मिस्र। दौलत है तो ला, सोना है तो ला, चांदी है तो लेकर आ। 3,60,000 से ऊपर तेरे घर की मालियत है तो बोल।
सब कुछ बेचकर भी तेरे घर की हैसियत 6-7 हजार से आगे न बढ़ सके। अजीजे मिस्र के अडानी और अंबानी से मुकाबला करें, तू खरीद नहीं सकेगी तो रास्ता काट। तेरे पास इतनी सलाहियत नहीं, क्षमता नहीं कि तू हजरत यूसुफ बाजारे मिस्र के इस खूबसूरत गुलाम को खरीद सके। या तो चुप रह, या तो चुप रह, या फिर जिसे लेना है उसे लेने दे। अब तवज्जो चाहो फकीर, उस गरीब औरत का जवाब सुनो, उस गरीब औरत का जवाब सुनो। गरीब औरत के इस जवाब पर बाजारे दिल की सारी रौनकें कुर्बान, बाजारे दिल की सारी रौनकें कुर्बान। बुढ़िया कहती है वो तो मुझको मालूम है कि मैं नहीं ले सकती, जी बेशक बेशक, सुभान वो अल्लाह। तो मुझको मालूम है कि मैं नहीं ले सकती, तो फिर बोल क्यों रही है? बस इसलिए मैं बोल रही हूं कि कयामत के दिन बाजारे मिस्र का जब तस्करा होगा और यूसुफ के खरीदारों का नाम पेश किया जाएगा, तो उसी यूसुफ के खरीदारों में मेरा भी तो नाम आ जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। फिर हाथ उठाकर बोलो इस्लाम, जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद। जिसके पास हाथ नहीं उनको कहां से उठाने की सआदत मिलेगी, मगर जिनके पास हाथ है अल्लाह उन्हें हजरत अब्बास का सदका दे दे। हाथ उठाकर बोलो इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। हजरत यूसुफ मिस्र के बाजार चले गए, अजीज मिस्र ने खरीद लिया, अजीज मिस्र अपने घर लेकर गए। हजरत जुलेखा नजर पड़ी यूसुफ के हुस्न पर, दिल की दुनिया में कुछ गलत से ख्यालात ने पैदा होना शुरू कर दिया। अजीज मिस्र अपनी ऑफिस में रहे, इधर दिल में ख्याल आए, तरह तरह से हजरत यूसुफ को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करती रही, मगर यूसुफ की पैगंबरी पर कुर्बान जाओ। जब सारी तदबीरें उलट गईं, अल मुख्तसर सारा जो कुछ घेरना था घेर लिया, मगर अल्लाह की कुदरत, रिवायत के इख्तलाफ के बावजूद मैं एक हिस्सा पेश कर रहा हूँ कि हजरत यूसुफ जब निकले तो उधर से अजीज मिस्र और हजरत जुलेखा का एक चचाजाद भाई दोनों दिख गया। हालात को देखते हुए चचाजाद भाई ने कहा कि यूसुफ कहते हैं कि इसने पीछा किया, ये कहती है इसने छेड़खानी की, जरा कपड़ा देख लिया जाए, हजरत यूसुफ का कमीज देख लिया जाए, हजरत यूसुफ का कुर्ता देख लिया जाए। अगर आगे से फटा हुआ होगा तो इसका मतलब है कि यूसुफ का कसूर है, पीछे से फटा हुआ हो तो समझ लेना जुलेखा का कसूर है। इत्तेफाक से पिछला हिस्सा फटा हुआ था, अल्लाह ने हजरत यूसुफ को बचा लिया। बेशक जी। हजरत यूसुफ के हुस्न का जब चर्चा मिस्र में हुआ, औरतों में हुआ, बड़ी बड़ी शहजादियों में हुआ, तो लोग हजरत जुलेखा को ताना देने लगी कि क्या हो गया जुलेखा को, मलिका मिस्र क्या हो गया, अजीज मिस्र की बीवी है और एक गुलाम पर दिल दे बैठी, कुछ शर्म नहीं आई, कुछ हया नहीं आई। हजरत जुलेखा को जब ये खबर मिली, सोचती है कि कहीं मैं इस सवाल का जवाब एक दिन में खत्म कर दूं। अल मुख्तसर हजरत जुलेखा को पर्दे के बीच में रखा गया, सारी औरतों को बुलाया गया, सबके हाथों में लेमू दिया गया, कि जब मैं कहूं काट तो काटना। अचानक सबके हाथ में लेमू छुरी, कहा काटो, जैसी छुरी चलने लगी इधर पर्दा हटा, हुस्ने यूसुफ सामने, हुस्ने यूसुफ में शहजादियां ऐसा खो गई कि उंगली चलती रही, लेमू भी कटा, उंगली भी कट गई। जी है बेशक जी जी। जब ये देखा कि हजरत यूसुफ के हुस्न पर अब सारी औरतें फरेफ्ता होने लगी हैं, डर था कि कोई फसाद ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए। हजरत यूसुफ को जेल की यानी सलाखों के पीछे डाल दिया गया, सालों जेल में रहे। फिर अल मुख्तसर निकले, नबूवत का ऐलान भी अब होने लगा। हजरत यूसुफ निकले, अब हजरत याकूब अपने अब्बा की बारगाह में जब एक कासिद भेजा गया, कासिद ने कहा हजरत याकूब मैं तुम्हें इस्लाम समझा रहा हूं, मुफ्त में मिल गया है तुम्हें इस्लाम। तुम क्यों नहीं समझते इस्लाम कितनी बड़ी दौलत है? जिस दिन इस्लाम के बेटों ने समझ लिया कि मेरे पास इस्लाम कितनी बड़ी दौलत है, तुम चलो कि इस्लाम की सादगी के साथ कुफ्र के हाथों से तलवार गिर जाएगी। तुम चलो कि मुसलमान बनकर
कुफ्र के बंदूक की नालियों की निकली हुई गोलियां अपना निशाना चूक जाएंगी और तुम्हारे किरदार के बंदूक की गोलियों से उसका दिल इस्लाम वाला हो जाएगा। बेशक जी जी। मैं कहना यही चाहता हूं कि तलवार से फैसले नहीं होते, तीरों से फैसले नहीं होते। इस्लाम जो भारत में फैला है किसी बादशाह की तलवार से नहीं फैला है, रसूल के भेजे हुए अताए रसूल सरकारे गरीब नवाज के किरदार से फैला है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद जी। इतना कुछ हुआ जब हजरत याकूब के पास हजरत यूसुफ ने कासिद भेजा कि जाकर अब्बा को कहिए कि आपके बेटे को जो भाइयों ने कहा था कि कुएं में डाल दिया है, वो कुएं में नहीं डाला गया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। काफले वालों ने पकड़ा, फिर बेच दिया, फिर मिस्र के बाजार में आपका बेटा बेचा गया, फिर महल में लाया गया, फिर जुलेखा ने अपने हुस्न का दाव फेंका मगर यूसुफ बच गए, उसके बाद जेल में डाला गया। पूरी कहानी पेश की और हजरत याकूब से कहा कि आज आपका वही बेटा बादशाह हो गया। बेशक जी 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 जी। आपका वही बेटा बादशाह हो गया। फिर जुमला याद करो, मेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं है, मेरी दौलत का नाम हीरा नहीं मोती नहीं, मेरी दौलत का नाम लाल किला नहीं, मेरी दौलत का नाम ताजमहल नहीं, मेरी दौलत का नाम हुमायूं टम नहीं, मेरी दौलत का नाम है गरीब नवाज की चौखट। मेरी दौलत का नाम है महबूबे इलाही का आस्ताना, मेरी दौलत का नाम है हरे भरे शाह का रंग, मेरी दौलत का नाम है सरमत की मस्ती, मेरी दौलत का नाम है ख्वाजा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की तहकीक, मेरी दौलत का नाम है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का इश्क, मेरी दौलत का नाम है हजरत महबूबे इलाही की महबूबियत, मेरी दौलत का नाम है हजरत पापा फरीद का रंगे फर्दियत, मेरी दौलत का नाम है सुल्तानुल मुहक्किकीन की तहकीक, मेरी दौलत का नाम है हजरत शेख हजरत मखदूम अशरफ की अशफियत का रंग, मेरी दौलत का नाम है मसौली की अदा, मेरी दौलत का नाम है कालपी का चेहरा, मेरी दौलत का नाम है मारहरा की अदा, मेरी दौलत का नाम है इमाम अहमद रजा का कलम। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान फिर एक अल्लाह। वाकया सुनाऊंगा, इसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म होगी, मगर आपको आपकी माँ बाप की सच्ची मोहब्बत का वास्ता, उस वाकये को सुनकर अपनी जगह से हिलना। नबील भाई सिर्फ मुझको देखिए मत, मैं देखने की चीज भी हूँ, मुस्कुराने की चीज भी हूँ। जब तक कुर्सी खिताबत पर हूँ, हजरत की दुआ से मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। बेशक बेशक जी जी जी। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात याद आ रही है, मुलाज़ा फरमाया हजरत याकूब को जब कासिद ने कहा आपके बेटे यूसुफ को जब आपसे अलग किया गया तो कैसी कैसी मशक्कत, कैसी कैसी मुसीबत, कैसी कैसी परेशानी, कैसा कैसा दर्द, कैसी कैसी चुभान, कैसा कैसा एहसास, और उसके बाद हो गए बादशाह। बेशक बेशक। यहां से सुनना, एक पैगाम दे रहा हूं, बहुत दूर तक सोचना इस पैगाम को लेकर। हजरत याकूब ने एक मर्तबा भी आह नहीं किया, एक मर्तबा भी आ नहीं किया कि मेरे बेटे के साथ इतना दुख, कैद की कहानी सुनाई गई, अफसोस नहीं किया। हजरत जुलेखा ने अपने हुस्न में किस कदर उनको लेने की कोशिश की, इस पर भी कुछ नहीं कहा। और जब ये कहा गया कि बेटा बादशाह हो गया तो इस पर भी चुप। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। हुजूर सैयद साहब किबला मौजूद है, नौमान अख्तर मौजूद है, उलमा मौजूद है, प्रधान जी मौजूद है, मुतवल्ली साहब मौजूद है, सदर साहब मौजूद है। अगर इनको ये खबर मिले कि मेरा बेटा तो डीएम हो गया, हाय 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 जी, मेरा बेटा प्रोफेसर हो गया, वाह वाह, आंखों को ठंडक मिल गई, मेरा बेटा ये हुआ, मेरा बेटा ये हुआ, मेरा बेटा ये हो, कितनी खुशी। हजरत यूसुफ इतनी मुश्किलात से गुजरे मगर आह नहीं किया। जब बादशाह होने की खबर मिली तो वाह नहीं किया। बेशक जी। न आह किया न वाह,
जी इस पूरे वाकये को समेट कर सुनाने का मकसद यह है, शहजादों और इस्लाम की बेटियों, जी कितना होने के बाद हजरत यूसुफ, हजरत याकूब ने आने वाले मैसेंजर और कासिद से इतना कहा, जो आह का वाकया हुआ वो भी सुन लिया, जी बेशक। और जो वाह की कहानी हुई वो भी सुन लिया। है। मगर ये बता, जी ये बता कि इस सफर में जी। चाहे मुसीबत रही हो, चाहे सुख, है। चाहे कैदी रहा हो, चाहे बादशाह, जी जी चाहे गुलाम रहा हो, चाहे आका, ये तो बता जिंदगी के इस मीठे और खट्टे सफर में जी जी मेरे बेटे ने अपनी जिंदगी कैसी रखी, जी अपने बेटे ने अपना किरदार कैसा रखा, बेशक। अपनी गुफ्तगू कैसी रखी, जी। अपना लहजा कैसा रखा, अपनी अदा कैसी रखी। तो आने वाले ने जवाब दिया कि हर हाल में उसने अपना रिश्ता इस्लाम रखा, बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना रिश्ता इस्लाम रखा। सफर में भी इस्लाम, हजर में भी इस्लाम, कैद में भी इस्लाम, बाजार मिस्र में भी इस्लाम, जुलेखा के हुस्न के शिकार नहीं हुए वहां भी रखा इस्लाम, बादशाह भी हो गए, रखा अपना नजरिया इस्लाम। हजरत याकूब कहते हैं, अब मुझको मेरी खोई हुई दौलत मिल गई। बेशक सुभान अल्लाह। अब मुझको जिंदाबाद मेरी जिंदाबाद। अब मुझको मेरी खोई हुई दौलत मिल गई। पता चला तेरी खोई हुई दौलत का नाम है इस्लाम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फैजुल जमाली। नारे तकबीर। आओ दिल्ली चले। जिन लोगों ने दिल्ली देखा है वो हाथ उठाएं। जिन लोगों ने दिल्ली देखा, जी दिल्ली नहीं देखा आपने? अरे आपने दिल्ली नहीं देखा? 190 किलोमीटर ज्यादा होगा यहाँ से। मैं अभी तो आया हूं, ज्यादा दूर तो है नहीं दिल्ली। एक बार और उठाकर हाथ बता दो दिल्ली वाले। जी बेशक। दिल्ली दल वालों की भी राजधानी है, दिल्ली दिल वालों की भी राजधानी है। जी दल वालों की हुकूमत बदलती रहती है, अकड़ने वाले अकड़ मत। जी कारून की सल्तनत रही नहीं तेरी कब तक, बेशक। हामान का इख्तिदार रहा नहीं तेरा कब तक, जी शद्दाद की जन्नत रही नहीं तेरी जन्नत कब तक। बेशक। अकड़ मत, उखड़ जाएगा, उखड़ जाएगा। कितने बादशाह आए, दिल्ली को बसाने वाले भी आए, दिल्ली को उजाड़ने वाले भी आए। न बसाने वाला रहा न उजाड़ने वाला रहा, मगर वाह रे मेरे महबूबे इलाही का दिल्ली। चले जाओ, जैसी उतरोगे, अगर तुम नई दिल्ली स्टेशन उतरते हो तो उतरने के बाद दो रास्ता है, एक अजमेरी गेट का रास्ता है, एक पहाड़गंज गेट का रास्ता है। तुम जिधर से भी बाहर निकलो बसें पुकारती रहती हैं, चलो बस्ती हजरत निजामुद्दीन, चलो बस्ती हजरत निजामुद्दीन, चलो बस्ती हजरत निजामुद्दीन। जैसी उतरोगे दाएं तरफ 1 बीघा जमीन है, बाएं तरफ 100 बीघा जमीन है। 1 बीघा जमीन में जो रहता है उसे महबूबे इलाही कहते हैं। जो 100 बीघे जमीन में रहता है उसे हुमायूं कहते हैं। मगर हुमायूं बोल तेरा इख्तिदार कहाँ गया, हुमायूं बोल तेरा लश्कर कहाँ गया, हुमायूं बोल तेरी फौज कहाँ गई, हुमायूं बोल तेरी जमीन कहाँ गई, हुमायूं बोल तेरे इशारे अबरू पर रक्स करने वाले गुलामों की भीड़ कहाँ गई। तो आज भी कब्र का सूनापन बोलता है, जो दुनिया के पीछे भागा दुनिया दगा दे गई। मगर जो दुनिया छोड़ गया तो उसे 100 बीघे वाले एरिया में मत, 1 बीघे वाले एरिया में जाकर देख लो। बादशाह वहां जाए, वजीर वहां जाए, अमीर वहां जाए, फकीर वहां जाए, मजदूर वहां जाए, मालिक वहां जाए,
सब जाकर महबूबे इलाही की चौखट पर अकीदत की पेशानी झुकाकर बोल दें, कृपा करो महराज, कृपा करो महराज, रख लो मोरी लाज, कृपा करो महराज, दर पर आए हैं हम आज, कृपा करो महराज। आओ दिल्ली चले। मेरे साथ सफर करना है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बता रहा हूं, मेरा मजहब है इस्लाम, मोहब्बत से फैला, प्रेम से पहला, प्यार से पहला। प्रेम वटी का मधवा पिलाया है जब निजामुद्दीन ने, तब कोई खुसरो हुआ है, कोई नसीर हुआ है। तब खुसरो मचल कर कहते हैं, छाप तिलक सब छीन ली मुझसे नैना मिलाई के। ये है इस्लाम के फैलाव की खूबसूरत तारीख। एक वाकया सुन लो, कल भी दिल्ली का पानी खरा था, आज भी दिल्ली का पानी खरा है। कल भी दिल्ली का ग्राउंड वाटर गड़बड़ था, आज भी दिल्ली का ग्राउंड वाटर हेल्थ के लिए हार में फुल है। कल भी वहां का पानी जो जमीन से निकलता था वो सेहत के लिए हानिकारक था, आज भी जो जमीन से पानी निकलता है वो हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। कल की हुकूमत अपनी रियाया के लिए मीठे पानी का कल की तरह इंतजाम करती थी, आज की हुकूमत आज की तरह इंतजाम करती है। उस वक्त प्लम्बरिंग का दौर नहीं था, समरसेबल का माहौल नहीं था, पाइप बिछाने का माहौल नहीं था, टोटी लगाने का माहौल नहीं था, मगर उस वक्त के बादशाह ने भी अपनी रियाया के लिए मीठे पानी पीने और पिलाने का इंतजाम किया। अपने वर्कर से अपने कारकुनान को लगा दिया करते, सुबह और शाम दो वक्त होता। दिल्ली के खास जगह पर, स्पेशल जगह पर दिल्ली की हुकूमत की तरफ से, दिल्ली हुकूमत के वर्कर से कारकुनान बड़े बड़े घड़े पर मीठा मीठा पानी लाते और खास जगह पे रख देते। आसपास के लोग वहीं आते, घड़े से मीठा पानी अपने घर पीने के लिए ले जाते। जिन खास जगहों पे हुकूमत की तरफ से मीठे पानी रखने का इंतजाम था, उन्हीं खास जगहों में एक जगह थी हजरत महबूबे इलाही की खानका। सब बोलो तो आगे बढ़ जाऊंगा मैं भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वहीं पर तवज्जो चाहूं। एक मर्तबा हजरत महबूबे इलाही अपने हुजरे से निकले, हुजरे से निकलकर थोड़ी आबादी के अंदर गए तो देखते हैं कि एक गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली बेटी नजर पड़ गई महबूबे इलाही की। गौर से सुनना मेरी बात, इस्लाम मजहब की बेटी नहीं थी, हिंदू मजहब की बेटी थी। जैसे ही सरकारे महबूबे इलाही की नजर पड़ी, पूछते हैं बेटी। जैसे ही महबूबे इलाही ने बेटी कहा, उस गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली औरत को ऐसा लगा कि मुझे बाप के सुकून और करार की जगह मिल गई। बेटी, हाँ बाबा, तुम रहती कहाँ हो? तुम रहती कहाँ हो? बाबा, बस यही 10-5 घर के बाद मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है, मैं उसी में रहती हूँ बाबा। का तुम इतने करीब रहती हो, मगर मैंने कभी अपनी खानकाह में तुम्हें मीठा पानी लेते हुए नहीं देखा। हुजूर दुआ फरमाए, इस वाक़े में आपकी मोहब्बत चाहूं, कभी नहीं देखा। क्या बात है, तुम्हें किसी ने मना किया है क्या? खुसरो ने रोका है क्या? नसीर ने मना किया है क्या? नाम बताओ, मैं अपनी खानकाह का दरवाजा उस पर बंद कर दूंगा। किसने रोका है तुम्हारा रास्ता? तुम क्यों पानी लेने नहीं आती हो? महबूबे इलाही के लहजे में मोहब्बत का सातों समंदर सिमटा हुआ था, सातों समंदर सिमटा हुआ था। फरमाते हैं, बोल किसने मना किया? वो बेटी, हिंदू मजहब की मानने वाली औरत रोने लगी। बेटी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे तुम रो सको, क्यों रो रही हो? वो औरत रो कर कहती है, बाबा 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 बाबा, आज कई सालों के बाद किसी ने मुझे बेटी कहा और मुझसे खैरियत पूछ ली। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाबा, पानी क्यों नहीं लेती हो? बाबा,
मेरी शादी हुई थी। बेटियों, इस्लाम की बेटियों, गौर से सुनना। मेरी शादी हुई थी बाबा, बहुत धूमधाम से मेरे माँ बाप ने शादी की थी। शौहर अच्छा था, कमाने वाला था, हैंडसम भी था, अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, कमाने वाला था, जरूरत की सारी चीजें पूरी होती थी, हंसता खेलता घर था। कुछ ही दिनों के बाद न जाने किसकी नजर लग गई, मेरे शौहर की सेहत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते हाथ ने जवाब देना बंद कर दिया, पांव बेकार हो गया, जिस्म मफलूज हो गया। डॉक्टर को दिखलाया, वैद्य को दिखलाया, हकीम को दिखलाया, मगर बाबा कोई दवा काम न कर सकी। मेरा शौहर आज भी बिस्तर पर जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ है। हाथ उसका है, पकड़ती मैं हूं, दिमाग उसका है, सोचती मैं हूं, पांव उसका है, चलती मैं हूं। बाबा, बाप ने कहा था साथ छोड़ दो, माँ ने कहा रिश्ता काट लो, दोस्तों ने कहा अलग हो जाओ, सहेलियों ने कहा ये शौहर अब किसी काम का नहीं, खत्म करो किससे कहानी। मैंने कहा अब्बा अम्मी सबसे, नहीं अब्बा मैं छोड़ नहीं सकती, नहीं अम्मी मैं छोड़ नहीं सकती। जब सुख में मैंने साथी बनाया तो दुख में कैसे छोड़। इस्लाम की बेटियों, इस एक जुमले से सबक लेना। अगर तेरा शौहर दो पैसे कम भी कमाता है तो तू बागैरत बीवी बन, बागैरत बीवी बन। इसलिए कि इस्लाम के बेटों के पास दो ही हथियार है, तीसरा कोई हथियार नहीं। अगर तेरे पास झोपड़ी है तो सब्र कर, हवेली है तो शुक्र कर। तू सब्र करेगी तो भी जन्नत तू पाएगी, तू शुक्र करेगी तो भी जन्नत पाएगी। उधर जाना मकसूद नहीं, वो एक अलग मौजू हो जाएगा मेरे लिए। बस इस वाकये को आपसे मात फरमा ले, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, तेरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बेटी पानी क्यों नहीं लेती हो? बाबा मैंने कहा सब साथ छोड़ दूं, सबका साथ छोड़ दूं, मगर शौहर का साथ नहीं छोड़ सकती। वो बिस्तर पर पड़ा रहता है, आसपास में रहती हूँ, कुछ घरों में काम करती हूँ, आती जाती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। शायद मेरे शौहर को कोई ज़रूरत पेश आ जाए तो मैं ही जानती हूँ कि मेरे शौहर की ज़रूरत क्या है, मैं ही जानती हूँ कि मेरे शौहर की चाहत क्या है। न उसकी ज़ुबान कोई समझ सकता, न उसके मांगने को कोई समझ सकता। इसलिए बाबा अपनी झोपड़ी से अगर आपकी खानकाह तक आऊं तो डिस्टेंस है, फासला है। अगर इसी बीच में मेरे शौहर को कोई जरूरत पड़ गई तो उसकी जरूरत पूरी करेगा कौन? इसलिए मैंने सोचा है कि खारा पानी पीकर जी लूंगी, मगर शौहर की तकलीफ देखना बर्दाश्त नहीं करूंगी। इतना सुनना था, हजरत महबूब इलाही की आंखों में भी आंसू आ गए। बुढ़िया वो औरत अपने घर गई, महबूबे इलाही अपने हुजरे में आए। ऐशा की नमाज के बाद सब लोग सो गए, पूरा दिल्ली सो गया, मगर दिल्ली में एक है जो जाग रहा है, जिसे निजामुद्दीन औलिया कहते हैं। आंखों में आंसू है, अश्कों की बरसात है, कमरा बंद है, रो रो कर कह रहे हैं मौला तूने तो मुझे अपने कर्म से महबूबियत की चादर दी, तूने तो मुझे अपने कर्म से इस इलाके का निजामुद्दीन कुतुब बनाया। अगर कयामत के दिन तूने पूछ लिया कि निजामुद्दीन तूने अपने इलाके कुतुबियत में अपने रहने वालों की खबर क्यों नहीं ली, खबर क्यों नहीं ली निजामुद्दीन? मेरी एक बंदी थी, वो मीठे पानी को तरस गई, तुमने क्या किया? ये अल्लाह, अगर तूने कयामत में निजामुद्दीन से पूछ लिया तो निजामुद्दीन के पास जवाब क्या होगा? ये सोच सोच कर रोते हैं। इसे कहते हैं अल्लाह का वली। रह गई रस्मे अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही,
फाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, तब शीरी न रही, शीरी मकाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। पूरा दिल्ली सोया है, जाग रहे हैं निजामुद्दीन। ए बेटे, बाबू बाबू मेरे लाल, इस हिस्से को गौर से सुन लो मेरे दोस्त। खानकाह के मुरीदीन सोए हैं, खुलफा सोए हैं, मेहमान सोए हैं। अचानक हजरत महबूबे इलाही ने अपने हुजरे का दरवाजा खोला, दो घड़ा लिया, दो घड़े में मीठा पानी लिया, एक इस कांधे पर, एक इस कांधे पर। कौन? निजामुद्दीन, सल्तनत चिश्तियत का शहरयार है निजामुद्दीन। कौन निजामुद्दीन? ममलुकते विलायत का ताजदार निजामुद्दीन। चाहते तो गुलामों की भीड़ लगाकर कहते जा उस गरीब की झोपड़ी में पानी पहुंचा दे, मगर पूरा दिल्ली सोया है। पारसाई किसे कहते हैं? निजामुद्दीन की जिंदगी से पूछ। दरवाजा खोलते हैं, पूरा दिल्ली सोया हुआ है, शबे दैजूर के सन्नाटे हैं, रात की तन्हाई है, कुत्तों की हुकूमत है। महबूबे इलाही दो घड़ा पानी लेते हैं, एक दाएं कांधे पर, एक बाएं कांधे पर, चल पड़े। जैसे ही अपनी खानकाह से बाहर निकले, कुत्ते जो आदमी को देखकर भूखते थे, आज भूखते हुए कुत्ते चुप हो गए। मैंने तसव्वुर में पूछा उन कुत्तों से, रात की तन्हाई के बादशाह हो तुम क्यों चुप हो गए? तो उन कुत्तों ने बहुत सलीके से कहा, नौमान साहब, मैं अगरचे 4 पांव का कुत्ता हूं, मगर मुझको मालूम है कि वलियों को देखकर भूखा नहीं जाता। अरे इशारों में भी कभी अच्छी बात होती है भाई, कभी भूखा नहीं जाता। चले गए महबूबे इलाही, उस गरीब औरत के दरवाजे पर 2 घड़ा पानी रख दिया, चले आए। सुबह हुई, औरत उठती है, दरवाजा खोलती है, सामने 2 घड़ा पानी। सोचती है कौन लाया होगा, किसने रखा होगा, दिल्ली में ये प्यार मुझ पर किसे आया होगा। फिर दिल ही दिल में कहती है, दिल ही दिल में कहती है, ऐसा दिल तो दिल्ली में सिर्फ निजामुद्दीन ही का हो सकता है। अगर अहले इल्म और अहले मोहब्बत दुआ दे तो बहुत पुराने रंग तगज़्ज़ुल की एक मनक़बत याद आ रही है। बस आप थोड़ी सी जिंदगी लाइए तो मजा आ जाए, फिर मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूं। दिल ही दिल में, ये दिल ही दिल में बड़े कमाल की चीज है। जवानों समझने की कोशिश करना, बुजुर्गों को एहसास हो जाएगा। आपको पाया, आपको पाया, हज़रत मुलाज़ा फरमाए, अल्लामा असलम का क़िबला, आपको पाया दिल ही दिल में, आपको पाया मेरे जाना मेरे मुर्शिद, आपको पाया दिल ही दिल में, चैन गंवाया दिल ही दिल में, चैन गंवाया गंवाया दिल ही दिल में। तीरे नजर से, तीरे नजर से, हाँ जी तीरे नजर से, तीरे नजर से जख्मी हो कर, तीरे नजर से जख्मी हो कर खून बहाया दिल ही दिल में, खून बहाया बहाया
दिल ही दिल में और अपने ही खून से होरी खेली, अपने ही खून से होरी 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 होरी, अपने ही खून से होरी खेली, उनको दिखाया, सब बोलो ना दिल ही दिल में, उनको दिखाया दिल ही दिल में एक एक तिनका, एक एक तिनका मैंने चुनकर, एक एक तिनका मैंने चुनकर महल बनाया दिल ही दिल में, और दिल को सजा कर, दिल को सजा कर मेहमान बना कर उनको बुलाया दिल ही दिल में, आपको पाया दिल ही दिल में, चैन गंवाया दिल ही दिल में, खून बहाया दिल ही दिल में, उनको दिखाया दिल ही दिल में, मेहमान बनाया दिल ही दिल में, आपको पाया दिल ही दिल में, आपको पाया दिल ही दिल में, आपको पाया। सच तो ये है रब को पाया दिल ही दिल में, रब को पाया जी पाया दिल ही दिल में। ऐसा दिल तो दिल्ली में सिर्फ निजामुद्दीन ही का हो सकता है। पानी ली, मीठा है, अंदर ले गई, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। बस 4 से 5 मिनट मेरी गुफ्तगू और होगी। खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। दूसरी सुबह आई, दरवाजा खोलती है, फिर 2 घड़ा पानी अंदर ले जाती है, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। तीसरी सुबह आई, फिर 2 घड़ा पानी अंदर ले जाती है, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। चौथी रात आई, जैसे ही चौथी रात आई ये औरत फैसला करती है आज सोऊंगी नहीं, दरवाजे पे खड़ी रहूंगी, एहसास करूंगी शायद कोई आने वाला आए। जैसी एहसास होगा दरवाजा खोल दूंगी, देखना चाहती हूँ निजामुद्दीन आते हैं या उनका कोई मुरीद आता है, बाबा आते हैं या उनका कोई भेजा हुआ आता है। अचानक शौहर को खिलाकर पिलाकर सुलाकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। कोई आएगा, आने वाला, कोई आएगा, आने वाला। ऐसा लगा कोई आया, कोई आया। दरवाजा खोल देती है, सामने महबूबे लाई, सामने महबूबे लाई। बाबा बाबा आप बाबा, बाबा आप। सुनो सुनो सुनो, महबूबे लाई फरमाते हैं बेटी बेटी बेटी, धीमे बोलो ना, धीरे बोलो ना बेटी, जोर से ना बोलो बेटी, धीरे बोलो ना। क्यों बाबा, जोर से क्यों नहीं बोलूं? सब सोए हुए हैं, जाग जाएंगे, नींद खराब हो जाएगी, धीरे बोलो बेटी, धीरे बोलो। सब सोए हुए हैं बेटी, सब सोए हुए हैं, अहले इल्म की तवज्जो, सब सोए हुए हैं। वो औरत कहती है बाबा हालात ने मुझको गरीब कर दिया है, मगर मैं भी पढ़ी लिखी शऊरमंद औरत हूँ बाबा। सब सो गए हैं बाबा, धीरे बोलूं? हाँ बेटी। बाबा आज ही तो कोई जगाने वाला आया है, आज ही तो कोई जगाने वाला आया है बाबा, आज बोलने दो जोर से। महबूबे इलाही का जुमला सुनो, हम भी अपनी सलाह करें, आप भी अपनी सलाह करो, हर कोई अपनी सलाह करे। फरमाते महबूबे इलाही बेटी धीरे बोलो, निजामुद्दीन के पास नेकियां बहुत हैं, मगर मेरी नेकियों को लोग जानते हैं, मेरी नेकियों को नसीर भी जानते हैं, मेरी नेकियों को खुसरो भी जानते हैं, मेरी नेकियों को नजीब भी जानते हैं। बेटी धीरे बोलो,
निजामुद्दीन के पास ऐसी कोई नेकी तो रहने दो जिसे निजाम जाने और निजाम का खुदा जाने, जिसे निजाम जाने और निजाम का खुदा जाने। ये जो बात हो रही थी, शौहर जो बिस्तर पर लेटा हुआ था, अचानक उसकी आंख खुल गई। वो देखने लगा। हिलने डुलने की ताकत नहीं थी, मगर आज देखकर अंदर से वो चेंज हुआ। गुस्से में आया और गुस्से में पलटी मारी, बिस्तर से नीचे आया, उलट कर पलट कर दरवाजे के पास आया, कान खड़ी किए सुनना चाहता है कि रात की तन्हाई में पूरा दिल्ली सो रहा है, मेरी बीवी किससे बात कर रही है। उसे ये तो समझ में आया कि एक इसकी बीवी बोल रही है, एक मर्द की आवाज है, मगर वो मर्द कौन है ये समझ में नहीं आया, बात क्या हो रही ये नहीं समझ सका। इससे पहले ही महबूब इलाही चल पड़े। जैसी वो औरत 2 कदम अंदर लेकर आती है तो देखती कि शौहर यहीं पर है। आप यहां कैसे? गुस्से से आंख सुर्ख, तू बोलने लगा। बोलने लगा तू, जैसी बोला तो फिर बोलने ही लगा। तू कहती थी मेरी शरीफ बीवी है, तू कहती थी मेरी अच्छी बीवी है, मगर पूरा दिल्ली सो रहा है, बोल रात की तन्हाई में तूने मेरे घर की इज्जत का सौदा कहां किया? बोल मेरे घर की लाज को तुमने किसके हाथों बेच दिया? तू तो आवारा हो गई रे, तू तो बदकिरदार हो गई, तू तो तवाइफ हो गई, तू तो बदचलन हो गई। शौहर बोलता रहा, जुबान खुलती रही, और बोला और खुलने लगी। अब तो बोलने लगा, अब तो बोलने लगा। अब बोलता हुआ कहता है, कौन है वो दिल्ली का आवारा मर्द? कौन है दिल्ली का वो बदचलन मर्द? कौन है दिल्ली का वो बेगैरत इंसान जो मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर रात की तन्हाई में मेरे घर की इज्जत व आबरू पे डाके डालता है? जैसे ही उसने कहना शुरू किया, कौन है दिल्ली का वो आवारा मर्द, दिल्ली का वो बदकिरदार मर्द, बीवी इसकी गुस्से में आ गई, कहा खबरदार, मुझे जो बोलना है बोल, मगर मेरे निजामुद्दीन को कुछ मत बोलना। कौन है तेरा निजामुद्दीन? रिश्ता जानना चाहते हो? तुम तो सिर्फ शौहर हो, मगर मेरी इज्जत है वो, मेरी लाज है वो, मेरा फख्र है वो, मेरा गुरूर है वो, मेरी इज्जत का मुहाफिज है वो। इतना गुरूर है तुम्हें, तो फिर वो छुप कर क्यों आता है? हिम्मत है तो दिन के उजाले में आए, कि बस थोड़ा सा वक्त और इंतजार करो, बुला लेता हूं, बुला लेती हूं। अजान जैसी हुई चल पड़ी, खानकाह पहुंची। महबूब इलाही अपने मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद निकले। हाथ में चिश्ती रुमाल था, साथ में मुरीदीन थे। जैसे निकले दूर से देखा कि आज दरवाजे पर कोई औरत है। तेज कदमों से चले, कौन है? अरे ये तो वही है जिसे मैंने बेटी कहा है, ये तो वही है जिसे मैंने बेटी कहा। और तेज कदमों से आए, देखा बेटी की आंखों में आंसू है, बेटी की आंखों में आंसू है। बेटी खैरियत तो है? मीठा पानी लेने के लिए तुम शाम में भी नहीं आती थी, आज सुबह सुबह कैसे आ गई? रो क्यों रही हो बेटी? अभी बाप है ना, अभी बाप है ना, रो क्यों रही हो? बाबा, मेरे शौहर को शक हो गया है, मेरी इज्जत पर उसे बदकिरदारी का एहसास हो रहा है। बाबा, मेरी इज्जत बचा लो, मेरी लाज की हिफाजत कर लो बाबा। महबूब इलाही के हाथ में चिश्ती रुमाल था, यूं अपने कांधे पे फेंका। मुरीदों से कहते, ठहरो जी, जरा मैं अपने पीर बाबा फरीद की सुन्नत अदा करके आ जाऊं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जैसे ही गए, आगे आगे औरत, बस 2 मिनट और, आगे आगे औरत, पीछे पीछे महबूब इलाही। जब औरत अंदर गई तो फख्र से कहती है, देख आ गए, देख मेरा गुरूर आ गए, देख मेरी लाज आ गए। इतने में महबूब इलाही आ गए।
जैसे ही महबूब इलाही ने झोपड़ी में कदम रखा, वो जो शौहर बिस्तर पे पड़ा था, देखते ही खड़ा था। अरे बस 2 मिनट और है, जितनी जिंदगी के साथ सुभान अल्लाह बोल सकते हो बोल लो। अरे मोहब्बत से बोल दो, बोल दो। बिस्तर पे खड़ा पड़ा था, देखते ही रुखे महबूब इलाही की तलब। अब तो वो खड़ा था, खड़ा था, खड़ा था। जैसी महबूब इलाही करीब गए, पड़ा था, खड़ा था, फिर से कदमों में पड़ा था। उठाया महबूब इलाही ने, सीने से लगाया। देने वाले ने क्या दिया, लेने वाले ने क्या लिया। इस राज से पर्दा तो कोई साहिबे दिल ही उठा सकता है, मगर मैं इतना जानता हूं कि देने वाला नजर कर दो परवरदे बाबा फरीद था, महबूबे इलाही था, सल्तनत चिश्तियत का ताजदार था। पलट कर अपनी बीवी से कहता है, सुन, 3 दिन से मुसलसल, कंटिन्यूअस, विदाउट गैप, विदाउट ब्रेक तुम खिलाकर, पिलाकर, सुलाकर सो जाती थी। एक चमकती पेशानी वाला, मुस्कुराते लहजे वाला, चेहरे पे खूबसूरत दाढ़ी, चेहरे से सियादत का झूमर फूटे। वो आता घड़े से पानी लेता, मुझको उठाता, उठ उठ। मैं उठ जाता, मैं बोलना चाहता मगर बोल नहीं पाता। वो पानी लेता, खुद भी पीता, फिर मुझको पिलाता, फिर पानी अपनी हथेली पर लेता, सर से लेकर मेरे पांव तक पानी को छिड़काव करता। उसके बाद कहता, घबरा मत, बहुत जल्द अच्छे दिन आएंगे। वली अच्छे दिन लाते हैं, बादशाह अच्छा दिन नहीं लाता। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। 3 दिन तक छुप छुप कर आया तो मैं हिलने लगा, आज वही छप कर आया तो मैं खड़ा होकर चलने लगा। यही वो मर्द फकीर है, यही वो मर्द फकीर है। और शौहर को बीवी से कहता है, सोचना क्या है, बाप ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, मजहब वालों ने साथ छोड़ दिया, धर्म वालों ने साथ छोड़ दिया, किसी ने खैरियत तक ना पूछी। पूछा है तो बाबा ने पूछा है, पूछा है तो बाबा ने पूछा। अब सोचना क्या है, अब अपना मजहब छोड़ो, अपना मजहब छोड़ो, इनका मजहब अपनाओ। जब दिल्ली का महबूबे इलाही ऐसा है तो मदीने वाला महबूबे खुदा कैसा होगा, मदीने वाला महबूबे खुदा कैसा होगा। बाबा पढ़ा तो अपना लाया हुआ कलमा, पढ़ ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम सलामती का मजहब है, इस्लाम प्यार का मजहब है, इस्लाम प्रेम का मजहब है, इस्लाम सुकून का मजहब है, इस्लाम शांति का मजहब है। तेरी दौलत का नाम इस्लाम है, बचा लो अपनी इस दौलत को, बचा लो अपने इस बचा लो अपने इस खजाने को। इस्लाम के बेटो, इस्लाम के साथियों, मेरी गुफ्तगू का हासिल ये है कि बदलती हुई रुतों को देखिए, जलते हुए मौसम को देखिए, हालात को देखिए। इस दौर में हमारा कोई कायद नहीं है, इस दौर में हमारा कोई रहनुमा नहीं है, इस दौर में भेड़ियों का, इस दौर में बकरियों का झुंड बन गए हैं हम, कोई चराने वाला हमें नहीं है। बकरियों का झुंड है और हर तरफ से भेड़िए निकल पड़े हैं शिकार को। कब कहां से कौन हमारे रेवड़ की कौन सी बकरी को उठाकर जेल में ठूस दे पता नहीं, कब कौन गोलियों का निशाना बना दे पता नहीं। कोई अपनी आवाज उठाने वाला नहीं, कोई अपनी तंजीम नहीं। सच बोल रहा हूं, कोई नहीं है, बस एक है और वही है। जब बजाहिर कोई नहीं मिले तो भी, बजाहिर मिले तो भी मेरी ताकत का नाम है अल्लाह, मेरी कुव्वत का नाम है अल्लाह,
मोटे मोटे हाथी लेकर आए जब अबाबीलों का लश्कर, जब मोटे मोटे हाथी लेकर आए अबरहा का लश्कर, तो खुदा की जात पर जब अब्दुल मुत्तलिब का यकीन हो तो कैसा करम होता है। मोटे मोटे हाथी को तबाह करने के लिए छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें, छोटे छोटे पांव, और यही नहीं मोटे मोटे हाथी, छोटे छोटे परिंदे, छोटी छोटी चोंचें, छोटे छोटे पांव, और छोटी छोटी चोंचों में, छोटे छोटे पैरों में छोटी छोटी कंकरियां। ये है अल्लाह की ताकत पर यकीन का इंजाम। ये छोटी छोटी कंकरियां, और करम इस पर ये देखो कि वो कंकरियां थी मगर जहन्नम की आग से पकाई गई थी। मगर खुदा की कुदरत का तमाशा देखो कि वही कंकरी चोंच में रहे तो चोंच न जले, वही कंकरी पैरों में रहे तो परिंदे के पैर न जले। मगर जब वही जन्नत की आग से पकाई हुई कंकरियां वहां से निकलकर मोटे मोटे हाथियों पे पड़े और लश्कर पे पड़े तो कुरान कहता है फजअलहुम कास्फिम माकूल। ये मोटे मोटे हाथियों का लश्कर तो भूसे की तरह होकर रह गया। तुम बदल गए हो, हम बदल गए, हालात बदल गए, हवाएं बदल गई, फजाएं बदल गई, सब बदल गया मगर मेरा अल्लाह नहीं बदला है। वो कदीम है, वो कदीम है, वो कदीम है, वो सबको बदलता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। आओ पलट कर चले इस्लाम के दावते अमन की तरफ, आओ पलट कर चले इस्लाम के पयामे अमन की तरफ, और अपने रब से रिश्ता जोड़ ले। कोई रहे न रहे उसकी ताकत रहेगी तो इंशाअल्लाह उससे लौ लगाकर तो देखो हमारे वजूद को कोई खत्म नहीं कर सकता है। भेड़ियों के झुंड में अब आ गया अपना चमन, अब तो हर बंदूक से गोली निकलनी चाहिए, और वो गोली किरदार की, मोहब्बत की गोली हो, प्यार की गोली हो, अमन की गोली हो। अल्लाह हम सबों को इस्लाम को समझने, समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम नमाजों का भी एहतमाम करें और दिल की सफाई का भी एहतमाम करें, हम सजदों का भी एहतराम करें, नफ्स की सफाई का भी एहतराम करें। सिर्फ नमाज पढ़ते रहे दिल का इलाज न हुआ तो आप आदमी न बन सके। अल्लाह हम सबों को मुसलमान बनाए। ई दुआ अजमन बस कुद्दूसिया व जुमला जहां आमीन। बात नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई खता आई हो, आप हज़रात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें अल्लाह हम सबों को उन बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, मौके का फ़ायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।